साथियों नमस्कार, स्वागत आप सबों का। 7वें चरण के इंतज़ार में जितने भी कैंडिडेट हैं, तकरीबन 3 लाख के आसपास के कैंडिडेट, चाहे वो प्राथमिक के हों, माध्यमिक के हों या फिर उच्च माध्यमिक के हों, फरवरी का महीना बड़ा क्रूशियल होने वाला है। आपको पता है कि 1 फरवरी कल बीत चुका है और एस्टेट 2023 की फॉर्म भरने की संभावित तिथि भी 1 फरवरी ही थी। लेकिन फरवरी के महीने में फॉर्म की कोई सुगबुगाहट आपको देखने को नहीं मिली। पूरे विस्तार से हम लोग बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि 7वें चरण को लेकर के फरवरी क्यों महत्वपूर्ण है, नियमावली, नोटिफिकेशन, हर एक मुद्दे पर हम लोग चर्चा करेंगे, शेड्यूल से लेकर के और पूरी बहाली तक की रूपरेखा को समझेंगे। लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जिससे आपको परहेज करना है, उसको भी हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो आपसे अपील होगी कि इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखें और दोस्तों तक भी ज़रूर भेजें, ताकि कोई भी ऐसी गलती ना हो पाए जिससे कारण कि 7वें चरण की शिक्षक बहाली से पहले कोई ऐसी बाधा उत्पन्न हो जो बहाली को और विलंब करे। हम सबों को पता है कि बहाली ऑलरेडी बहुत लेट हो चुकी है। 3 से साढ़े 3 साल का लंबा इंतजार वर्ष 2019 के बाद से हम लोगों ने किया है और अब जब बहाली अपने मुहाने पर है, खुलने को तैयार है, कई लोगों की परेशानियां हमने देखी है, चाहे कमेंट बॉक्स में, चाहे फिजिकली, चाहे कॉल के माध्यम से। बहुत ज़्यादा लोग परेशान हैं इस बहाली को लेकर के। लेकिन ये फरवरी का महीना, यकीन मानिए, ये बहुत अच्छा महीना है। अभी जो मात्र 27 दिन अब इस महीने में बचे हुए हैं, ये 27 दिन आपको ये तय कर देंगे कि बहाली किस ओर जा रही है। और 27 दिन यानी कि ये फरवरी का महीना बीतने के पहले आपको रूपरेखा तक पता लग जाएगी कि बहाली कैसे, कब और किस आधार पर हो रही है। इस बात की तो पुख्ती गारंटी है। अब हम आपको लेकर के चलते हैं कुछ वैसे महत्वपूर्ण बिंदु की ओर जो जानना बहुत आवश्यक है। देखिए, बहाली महत्वपूर्ण क्यों है? 7वें चरण के पहले छठे चरण का खत्म होना बहुत आवश्यक है और छठे चरण को लेकर के खबरें हैं कि इसी जो 6 या 7 तारीख से उसको लेकर के एक शेड्यूल निकल सकता है और उस शेड्यूल का निकलना छठे चरण का बहुत अधिक आवश्यक है और नियुक्ति पत्र वितरण तक का शेड्यूल जो है वो फरवरी में ही संपन्न किया जा सकता है। ऐसी खबरें निकल कर सामने आ रही हैं। यानी कि एक हर्डल जो छठे चरण का है वो सबसे बड़ा हर्डल फरवरी में खत्म होने वाला है। आपको 7वें चरण के पहले का जो कि शेड्यूल निकलेगा और वो शेड्यूल जो है नियुक्ति पत्र वितरण तक का रहेगा और वो फरवरी में ही समाप्त हो जाएगा। ऐसी खबरें आ रही हैं। अगर दूसरी महत्वपूर्ण बात को हम लोग अगर देखें तो नियमावली को लेकर के जो अपोह की स्थिति है, असमंजस की स्थिति है, कैंडिडेट ये जान नहीं पा रहे हैं कि किस आधार पर बहाली होगी, कैसे बहाली होगी, जिला कैडर कैसे बनेगा, उन्हें कैसे अप्लाई करना पड़ेगा। इन सभी मुद्दों को लेकर के, इन सभी जो कयासबाजी हैं, जो बयानबाजी है, उन सभी पर विराम लगेगा और नियमावली आपके सामने फरवरी के महीने में आ जाएगी। फरवरी का महीना नियमावली के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। आपके पास भी जो सोर्स होंगे उन सोर्सों से भी अगर आप पता करेंगे तो ये फरवरी के महीने में नियमावली पब्लिक कर दी जाएगी, नियमावली आपके पास आ जाएगी। इस बात की पुख्ता जो जानकारी आपके पास भी मिल रही होगी, कई जानकार जो हैं उनके माध्यम से भी यही जानकारी निकल कर सामने आ रही है। सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा बजट 2023 का है। जी हाँ दोस्तों, फरवरी के महीने में ही बजट सेशन है और इसी बजट सेशन के कारण ये सारी प्रक्रियाएं जो सीटेट बीटेट टेस्टेड कैंडिडेटों की हैं इसी के इर्द गिर्द घूम रही हैं कि इस बजट सेशन में बहुत कुछ होने की संभावना है। बिहार में शिक्षकों की बहाली से बहुत ज़्यादा उम्मीदें इस बजट सेशन को है और ये बजट सेशन भी फरवरी के महीने में ही है। इन्हीं फरवरी के महीने में बजट सेशन की शुरुआत होगी। 28 फरवरी को बजट पेश किया जाएगा और उसी दिन ये मालूम चलेगा कि बिहार में किस प्रकार के बजट शिक्षा जगत को मिला है। आगे अगर हम लोग अन्य बिंदुओं की ओर चर्चा करें, सीटेट 2022 भी फरवरी के महीने में ख़त्म हो जा रहा है और सीटेट 2022 को लेकर के बहुत सारे गतिरोध थे, उन गतिरोधों पर भी विराम लगेगा और सीटेट की परीक्षा भी इस बार संपन्न हो जा रही है। फरवरी के शुरुआती हफ्ते में ही ये सारी बाधाएं सीटेट 2022 की परीक्षा की जो थी वो भी संपन्न हो जा रही हैं। जो लोग क्वालिफाई करने थे वो लोग भी क्वालिफाई कर जाएंगे और प्रक्रिया अगर शुरू हो जाती है रिजल्ट के पहले तब तो कोई बात नहीं है, लेकिन रिजल्ट आ जाता है तो उन लोगों को भी एंट्री मिल जाएगी। इसमें से कोई दुविधा, कोई शक की बात नहीं है। नए सेशन की शुरुआत होगी। जो लोग स्कूल में, कॉलेजों में लगातार ये खबरें देखते हैं कि शिक्षक की अभाव है, तो नए सेशन के पहले
विद्यालय में छठे चरण के अंतर्गत भी आपको याद होगा कि 28 फरवरी को ही शुरुआत किया गया था नियुक्ति पत्र वितरण करने का। नए सेशन के पहले हर बार शिक्षकों की बहाली का प्रस्ताव एक बार आता है, शिक्षा विभाग कैबिनेट पास करता है, कुछ न कुछ बहालियां होती है। तो नए सेशन से भी हमें बहुत सारी उम्मीदें हैं कि बिहार सरकार नए सेशन के पहले शिक्षकों की बहाली प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में करेगा। शुरुआत उच्च माध्यमिक से, फिर माध्यमिक में, फिर प्राथमिक में होगी। अगर हम कुछ ऐसी बातों पर चर्चा करें जिससे हमें बचना है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं बहाली को फंसाने के लिए तैयार हैं। हमें नियमावली नहीं खेलना है, हमें सिर्फ नोटिफिकेशन की मांग करना है। नोटिफिकेशन के पहले नियमावली आ ही जाएगी, क्योंकि सरकार को जो भी सेवा शर्त में महत्वपूर्ण कुछ संशोधन करने हैं वो संशोधन करके सरकार नियमावली ला देगी, और ये नियमावली के बिना बहाली नहीं होगी। इस कारण से हमें नोटिफिकेशन की मांग करनी है। एक बात ये ध्यान रखना है, ये मेरिट नॉट मेरिट का मुद्दा नहीं होने पाए, इस बात का हमें बहुत बारीकी से जिक्र रखना है, बहुत बारीकी से ध्यान रखना है, क्योंकि बहुत सारे लोग इसमें पढ़ चुके हैं कि फिर से बहाली को एक बार मेरिट और नॉट मेरिट के रूप में बांटा जाए और बहाली को फंसाया जाए। अपशब्द तो भूल कर भी आपको सोशल मीडिया पे किसी भी नेता को नहीं बोलना है। आपको पता है जो भी सत्ताधारी दल हैं आप आलोचना कीजिए, लेकिन एक मर्यादित और लोकतांत्रिक ढंग से आलोचना कीजिए। कई जगहों पर मैंने देखा है कि अमर्यादित भाषा का प्रयोग होता है, और उन अमर्यादित भाषा का प्रयोग आज के सोशल मीडिया के ज़माने में बिल्कुल वर्जित। आप ये मान करके चलिए कि आप भावी शिक्षक बनने वाले हैं, आप अपशब्द का प्रयोग सोशल मीडिया में किसी भी सत्ताधारी या विपक्ष के नेता के बारे में ना करें। एकजुट हो जाएं। सबसे महत्वपूर्ण बात कि आपकी एकजुटता जरूरी है। भले ही आप सीटेट के कैंडिडेट हैं, बीटेट के कैंडिडेट हैं, एस्टेट के कैंडिडेट हैं, आपकी एकजुटता बेहद ज़रूरी है। और इस अलग अलग पड़े रहना ये बहुत बड़ा बाधक है 7वें चरण की शिक्षकों की बहाली में। अगर हम एकजुट वर्ष 2019 के बाद हो गए होते हैं तो शायद 2023 का मुंह ना देखना पड़ता, इसके पहले बहाली खुल गई रहती। पूर्व के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी के समय से लेकर के अब के वर्तमान शिक्षा मंत्री जो प्रोफेसर चंद्रशेखर है, इनके समय में ना जाने कितने आंदोलन हुए। एकजुटता की कमी के कारण कई आंदोलन सफल भी हुए और कई आंदोलन विफल भी हुए। एक और महत्वपूर्ण मुद्दे की ओर हम आपको ध्यान लेकर के चलना चाहते हैं। जो कैंडिडेट डिस्क्वालीफाई हो चुके हैं, चाहे वो एस्टेट की परीक्षा में हो, बीटेट में हो या फिर अब सीटेट की परीक्षा में, उनका एक अलग धड़ा बन रहा है और उन धड़े में आपको नहीं पढ़ना है, उनकी बातों में आपको नहीं पढ़ना है। उनके माध्यम से शुरुआत किए गए जो गतिरोध है उन गतिरोधों पर विराम लगाना है और उनके चक्कर में, उनकी बातों और उन कैंडिडेटों के चक्कर में नहीं पड़ना है, उनसे दूरी बनाए रखना है। ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है बहाली खुलवाने वाले तमाम क्वालिफाई कैंडिडेटों के लिए। और एक और महत्वपूर्ण मुद्दा कि हमें कट ऑफ डेट की मांग को लेकर के जो लगातार आवाज़ें उठती हैं, उस कट ऑफ डेट पे अभी थोड़ा विराम लगाना है। हमें नोटिफिकेशन की मांग करनी है, पहले नोटिफिकेशन आ जाए, सारी बातें हमें अगले कई समय मिलेंगे जिसमें हम अपनी बातों को सचिवालय शिक्षा विभाग तक रख सकेंगे। लेकिन जो गतिरोध अभी बना हुआ है, जो हर्डल बना हुआ है, चाहे छठे चरण को लेकर के हो या फिर किसी अन्य मुद्दे को लेकर के हो, उन गतिरोधों को सबसे पहले ख़त्म करना है। और इन्हीं सभी बातों में दम होना चाहिए। आपकी बातों को, आपकी आवाज़ों को दम देने के लिए लोग आपके साथ होने चाहिए और एकजुटता का परिचय देना होगा। और इन सभी मुद्दों को लेकर के फरवरी के महीने में हमें एकजुट रहना है, क्योंकि ये फरवरी का महीना सब कुछ, जितने भी घटनाक्रम हमने आपको बताएं, जिसमें कि नियमावली हो, जिसमें कि सीटेट 2022 की ख़त्म करने की बातें हो, नए सेशन की शुरुआत हो, बजट 2023 हो, ये सारे मुद्दे, नियुक्ति पत्र वितरण, छठे चरण का शेड्यूल, छठे चरण का सारा कुछ फरवरी में ही घटित होने वाला है। इसलिए फरवरी का महीना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और उम्मीद है कि ढेर सारी खुशियाँ ये फरवरी लेकर आएगा। और मार्च जो कि नए सेशन की शुरुआत है, आपकी बहाली की भी शुरुआत होगी, उसके भी दरवाजे खुलेंगे। और इसी उम्मीद और इसी शुभकामनाओं के साथ इस वीडियो में हम आपको यहीं छोड़े जाते हैं। तब तक के लिए आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।